हेलो पाइसेस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 16 अगस्त से लेके 22 अगस्त तक की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए। मैसेजेस फॉर पाइसेस। 5 of Wands, Knight of Wands, 5 of Chalices, the World 3 and 2 of Wands। ओके, सो हमारे पास है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ऐसा लगता है जैसे कोई काफ़ी एक्साइटेड है इस रिलेशनशिप के शुरुआत को लेकर। उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने कुछ चीज़ों में देर ज़रूर की है। ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसका आप पे क्रश है और वो कब से आपके आसपास थे। उनके पास काफ़ी वक्त था आपको इम्प्रेस करने का, आपके क्लोज आने का, अपने लव को कन्फेस करने का, पर वो ऐसा नहीं कर पाए। कुछ लोगों के लिए ये एक ऐसा पर्सन हो सकता है जो अपनी गलती मानने को तैयार नहीं था और एक्सपेक्ट ये कर रहा था कि आप एडजस्टमेंट करते जाएंगे और इस रिलेशनशिप को यूं ही आगे बढ़ाते जाएंगे। वो कुछ लोगों के लिए ये सेपरेशन या एक्स लवर के बारे में हो सकता है। चाहे जिस भी वजह से आपका सेपरेशन हुआ हो, वो अब चाहते हैं कि वो फाइनली कोई स्टेप लें इस रिलेशनशिप को दोबारा स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि यहाँ 5 ऑफ चैलेंजेस का कार्ड है। तो किसी बात का तो रिग्रेट है इन्हें ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने काफ़ी समय वेस्ट किया है। इन्हें समय पर अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करना चाहिए था, चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए थी। एंड अगर ऐसा हुआ होता तो आज आप उन पर भरोसा करते, आज आप उनके क्लोज होते, आज आप अपनी इस जर्नी पे कहीं आगे बढ़ चुके होते। बट एनीवेज, अब इन्हें लगता है कि बैठ कर रिग्रेट करने से क्या होगा। उन्हें अभी भी काम पर लग जाना चाहिए। और 5 ऑफ एथम्स उसी के बारे में है। वो जैसे लगता है फिगर आउट कर रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। ओके, जैसे ये पर्सन यहाँ पे बैठा हुआ है, कई सारे नाइफ्स हैं एंड वो चूज़ कर रहा है कि उसे कौन सा ख़रीदना है। सो कुछ ऐसी ही सिचुएशन है इनकी। ये फील करते हैं कि ये बहुत अच्छे लवर नहीं है। जब बात आती है खुद को एक्सप्रेस करने की या कोई इनिशिएटिव लेने की या किसी से अपने मन की बात कहने की, तो ये बहुत अच्छे शब्द नहीं चुन पाते। इन्हें नहीं पता है कि रोमांस कैसे किया जाए। एटलीस्ट इन्हें ऐसा लगता है कि ये रोमांटिक नहीं है। सो इसलिए ये कुछ लोगों से एडवाइसेस ले रहे हैं। शायद इनके फ्रेंड्स है या फैमिली मेम्बर्स है, कोई भी हो सकता है। इनसे एडवाइसेस ले रहे हैं कि वो आपसे क्या कहें, कैसे इस रिलेशनशिप को दोबारा स्टार्ट करें, कैसे आपका भरोसा जीते और कैसे इस नाइट ऑफ वॉन्ड्स को पूरा करें, इस जर्नी को पूरा करें। क्योंकि इस जर्नी को पूरा करने के बाद ही उन्हें वो सन मिलेगा जो वहाँ नज़र आ रहा है। सो ये सन आप है, लाइट आप है, लव आप है। सो ये पर्सन आखिर आपको चेस कैसे ना करें। उन्हें लगता है कि उन्हें आपकी ही ज़रूरत है और वो अब और ज़्यादा रिग्रेट नहीं करना चाहते। अब वो एक्ट करना चाहते हैं। 2 ऑफ एटम्स का कार्ड है, तो कभी सोचते हैं कि क्या होगा आगे, पता नहीं क्या वाकई में आप उन्हें एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, और किस तरीके से अब आप इस रिलेशनशिप को देखते होंगे, क्या आप उनके बारे में सोचते होंगे। बट एनीवेज, द वर्ल्ड ट्री है, तो उन्हें लगता है कि अब और इंतज़ार करने से ये रिग्रेट बढ़ेगा ही, कम नहीं होगा। एंड उन्हें अपनी तरफ से कोशिश करनी चाहिए। सो अपनी तरफ से ये बेस्ट कोशिश करने वाले हैं, इसीलिए ये अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं। कुछ चीज़ें सीखने की कोशिश कर रहे हैं, लाइक कैसे कोई रोमांटिक बात कही जाए या किसी बात को रोमांटिक वे में कहा जाए, कैसे अपनी बात को प्रॉपरली किसी के सामने रखा जाए कि सामने वाला पर्सन उसे सुने और उस पर उसका असर हो। सो वर्ल्ड ट्री चेंजेस को दर्शाता है, वो चेंजेस जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे पर जो अभी तक आए नहीं थे, बट फाइनली आप वो चेंजेस देखेंगे। सो अगर आप चाहते थे कि कोई अपने लव को कन्फेस करे आपके लिए, तो वो आप इस वीक में देख सकते हैं और काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें होंगी। ओके, सो वैसे ये एक चैनल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी।
एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2026 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Pisces, the Wild Hunt, Ace of Atoms, Queen of Atoms, Six of Chalices and Eight of Wands. Okay. द वाइल्ड हंट है तो ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत बड़ा बदलाव आया और उसके बाद आप दोनों के बीच दूरी बन गई ना। अगर आपका एक्स है ये, तो जो कुछ भी आप दोनों के बीच हुआ वो इन्हें लगता है कि ये रोक सकते थे, और आपको समझने के बजाय, आपको सपोर्ट करने के बजाय इन्होंने खुद को डिफेंड करना ज़रूरी समझा। अपनी मिस्टेक्स को समझकर ठीक करने के बजाय उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि एक्चुअली आप इसे संभाल सकते थे, ये आपकी मिस्टेक है। या फिर हो सकता है ये किसी ऐसी चीज़ के बारे में जो ये संभाल ही नहीं पाए, लाइक मे बी कुछ चीज़ें हीटेड आर्ग्यूमेंट में बदल गई और इन्होंने कुछ ऐसा कह दिया जो ऑफ कोर्स इन्हें कहना नहीं चाहिए था, और ऐसा कहने के बाद इन्हें रिग्रेट होने लगा। इसलिए यहाँ पे 5 ऑफ चैलिसेस है। अगर ये कोई ऐसा है जिसका आप पर क्रश है, तो इन्हें अचानक से ऐसा लगने लगा था कि शायद आपके लिए ये कोई मैच ही नहीं है, आपके लाइफ में कोई और है, या आपको उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, कुछ गलतियाँ ऐसी थी जिसके वजह से इश्यूज क्रिएट हुए और ये साइलेंस आ गया बीच में। क्वीन ऑफ एथम्स से तो वो जानते हैं कि आपके क्लोज आना आसान नहीं होगा, क्योंकि जो हुआ उसके बाद आप अपसेट है। इवन इफ अगर ये कोई ऐसा है जिसका आप पे क्रश है सिंपली, तो भी उन्हें पता है कि आप उनसे कुछ सवाल ज़रूर पूछेंगे कि उन्होंने जो अब कहा है वो पहले क्यों नहीं कहा, और क्यों वो इतने दिनों तक आपको ऐसा फील कराते रहे जैसे आप दोनों बस फ्रेंड्स हैं, आपको मिक्स सिग्नल्स देते रहे। 6 ऑफ चैलिसेस का कार्ड है, तो ये पर्सन आपके साथ बिताया हुआ समय मिस कर रहा है। वो समय इनके लिए सबसे खूबसूरत था और वो उसे दोबारा जीना चाहते हैं। पर 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो थोड़े डरे हुए भी हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि आपको कोई और पसंद आ जाए और आप उन्हें भूल जाएं। इसीलिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं और फाइनली कोई स्टेप लेना चाहते हैं, बिकॉज़ आपसे दूर रह पाना अब इनके लिए पॉसिबल नहीं है। पुरानी यादें इन्हें आपकी तरफ खींच रही है बार बार। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है। Kutomi, Cloak of Wisdom. You already know the answer you seek. Trust what you know. तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि जो आंसर आप खोज रहे हैं वो आप पहले से जानते हैं, बस उस पर ट्रस्ट करना बाकी है। जो भी आप इस पर्सन के बारे में फील कर रहे हैं उस पर ट्रस्ट कीजिए, वो सही है, आपका इंट्यूशन सही है इनके बारे में, चाहे वो जो भी हो। तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।